हम आज की स्थिति को देखकर आध्यात्मिकता को धर्म या संप्रदाय से जोड़ देते हैं, लेकिन धर्म या संप्रदाय और आध्यात्मिकता के बीच में बहुत ही बड़ा भेद है। ये कोई जानता ही नहीं। आध्यात्मिकता उसे कहते हैं कि आप अपने भीतर क्या हो। आध्यात्मिकता का मतलब है भौतिकता से परे जीवन को जीना। और आध्यात्मिक इंसान किसे कहते हैं? हम लोग क्या करते हैं, जो पंडित वगैरह होते हैं, जो शास्त्रों का या पुराणों का हमको ज्ञान देते हैं, हम लोग उसे आध्यात्मिक इंसान मान लेते हैं। लेकिन नहीं, सच में आध्यात्मिक इंसान की परख क्या है? तो सच में आध्यात्मिक इंसान की परख है कि जो इंसान अपनी कल्पना चित्र के द्वारा ईश्वर को महसूस करता है और हमें ईश्वर का अस्तित्व का ज्ञान देता है, वो इंसान सही अर्थ में आध्यात्मिक इंसान कहलाता है। क्योंकि इस प्रकार का इंसान इस संसार का सारे रहस्यों को धीरे धीरे समझने लगता है और हमें उस रहस्यों से अवगत कराता है। तो इस प्रकार के इंसान को हम आध्यात्मिक इंसान मानना चाहिए। आप ये जो कथाकार होते हैं या पंडित वगैरह होते हैं उसको आध्यात्मिक इंसान मान रहे हो तो वो गलत है। तो आप आज से ही उन लोगों को आध्यात्मिक इंसान मानना बंद कीजिए और सही अर्थ में जो आध्यात्मिक इंसान है उसको देखिए और समझिए। वो जो ज्ञान आपको दे रहा है उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो ही वास्तविक सत्य हो सकता है। क्योंकि महत्तम आध्यात्मिक लोग अपने आत्मज्ञान से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ही सभी लोगों को देते हैं। और ये लोग जो पंडित और कथाकार हैं वो हमारे पुराने शास्त्रों और पुराणों का ज्ञान दे रहे हैं, जिसका आज के समय में कोई महत्व उतना नहीं है जितना वो आत्मज्ञानी आपको दे रहा है। इसीलिए आप आध्यात्मिक इंसान को उचित मान सम्मान दीजिए, ना कि पंडित और कथाकार को। हाँ, अवश्य पंडित और कथाकार को मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन मर्यादित अवस्था में।